SF नाडेल एक मानवशास्त्री थे और उनका किताब है थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये पोस्थुमस पब्लिकेशन है, मरणोपरांत पब्लिकेशन है। ये 1957 में आया था। उन्होंने जो भूमिका है, भूमिका एवं सामाजिक संरचना का विश्लेषण। ओके, भूमिका एवं सामाजिक संरचना मतलब अब तक आपने ये जान चुके हैं कि सामाजिक संरचना का मतलब है सामाजिक संबंधों का एक जाल, मतलब समथिंग टू डू विथ, मतलब उसको सामाजिक संबंध से लेना देना है, चाहे वो लेवी स्ट्रॉस हो, चाहे राष्ट्रीय ब्राउन हो, चाहे नाडेल हो। तो सामाजिक संबंध बनता कैसे है? व्यक्तियों के द्वारा अपना भूमिका निभाने के द्वारा सामाजिक संबंध उत्पन्न होता है। इस प्रकार वो भूमिका एवं सामाजिक संबंध संरचना का विश्लेषण है। और उनका जो संरचना का जो वो है विश्लेषण है, जो परिभाषा है, उससे पता चल जाएगा। जैसे हम अभी तक देखे हैं कि कुछ थिंकर्स क्या करते हैं कि वो इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलित विश्लेषण देते हैं समाज का, कि एक स्थायी संतुलित व्यवस्था समाज, और कुछ गतिशील व्यवस्था देते हैं, जैसे लेवी स्ट्रॉस, राष्ट्रीय ब्राउन संतुलित थे। नाडेल का जो डेफिनेशन है उसी से पता चल जाएगा ये संतुलित भी हो सकता है और गतिशील भी हो सकता है, यानी कि ये पारंपरिक सरल समाज के लिए फिट हो सकता है और जटिल समाजों के लिए भी फिट हो सकता है, उपयुक्त हो सकता है। ऑलराइट, उसका 3 पार्ट में आप उसको याद रख सकते हैं डेफिनेशन। तो उस डेफिनेशन ये है कि सामाजिक संरचना अंगों का एक व्यवस्थित ढंग है। सामाजिक संरचना अंगों का एक व्यवस्थित ढंग है, ठीक है, जिसका रूपांतरण हो सकता है लेकिन अपेक्षाकृत कम होता है, और जिसमें जो अंग है वो रूपांतरित हो सकता है। 3 चीजें हो गया। सामाजिक संरचना अंगों का व्यवस्थित ढंग है, नंबर 1। नंबर 2, जिसका रूपांतरण हो सकता है लेकिन अपेक्षाकृत कम होता है, रिलेटिवली इनवेरिएंट, व्हाइल पार्ट्स देमसेल्व्स आर वेरिएबल, जबकि अंगों में परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन होता रहता है तो गतिशील हो गया, अपेक्षाकृत कम होता है तो संतुलित हो गया। इट्स लाइक दिस। ये हो गया डेफिनेशन। उन्होंने संरचना, प्रकार्य एवं विषय वस्तु में अंतर स्पष्ट किया। प्रकार्य का अर्थ है संरचना को चलाने के लिए जो क्रियाएं होता है वो प्रकार्य। बड़ा सिंपल है, सरल है। लेकिन संरचना और विषय वस्तु ये दोनों से उच्च स्तरीय आमूर्त्य प्राप्त हो सकता है, हायर लेवल ऑफ अब्स्ट्रक्शन। उच्च स्तरीय आमूर्त्य के माध्यम से ही इसको समझा जा सकता है, आमूर्त्य, अब्स्ट्रक्शन। विषय वस्तु क्या है? वो संरचना का विषय वस्तु है। नॉर्मली विषय वस्तु होता क्या है? सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध। अब आइए, सामाजिक संबंध क्या है? समाज में कई समूह रहते हैं। इन समूहों में व्यक्ति आपस में अंतःक्रियाएं करते हैं। ये अंतःक्रियाएं किसी नियमों के द्वारा संचालित होती है। ओके, मान लीजिए ए और बी 2 एक्टर है, ये आपस में अंतःक्रिया करेंगे तभी तो सामाजिक संबंध होगा। ए पिता, बी पुत्र, ए माता, बी पुत्र, ए पति, बी पत्नी, या ए बी 2 मित्र, या ए बी ए टीचर, बी स्टूडेंट, कुछ भी हो सकता है सामाजिक संबंध। वो आपस में भूमिकाएं निभाएंगे तो एक्टिंग करेंगे तो कई प्रकार के व्यवहार उत्पन्न होगा, विभिन्न प्रकार के व्यवहार उत्पन्न होगा। तो ये जो एक्टिंग करेंगे, एक दूसरे के प्रति क्रियाएं करना, ए बी की प्रति क्रियाएं करेगा, बी ए के प्रति क्रियाएं करेगा। अगर क्रियाएं करेंगे तब सामाजिक संबंध उत्पन्न होगा। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ए बी की प्रति क्रियाएं करे और बी साइलेंट बैठ जाए, या बी ए के प्रति क्रियाएं करे, बी हमेशा ए को पीटता रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो एक लेवल के सिमिलर क्रियाएं होंगे। ये जो एक्टिंग है, ये डिटर्मिनेंट वेज ऑफ एक्टिंग कहते हैं। एक निश्चित तरीके से एक्टिंग करेंगे, क्रियाएं करेंगे। इसका मतलब ये जो एक्टिंग है इसमें नियम होते हैं,
कि टीचर स्टूडेंट के प्रति कैसे व्यवहार करेगा, कैसे एक्टिंग करेगा। 1 2 3 4। स्टूडेंट टीचर के प्रति कैसे व्यवहार करेगा, कैसे एक्टिंग करेंगे। 1 2 3 4। पत्नी पति के प्रति कैसे करेगा। 1 2 3 4। पति पत्नी के प्रति कैसे करेंगे। 1 2 3 4। दो मित्र आपस में कैसे करेंगे। 1 2 3 4। अगर ये 1 2 3 पर मेजोरिटी होगा तो संबंध बन जाएगा, मेजोरिटी नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, टूट जाएगा, कट्टी हो जाएगी। फिर अगर कट्टी हो जाएगी, मित्रता में कट्टी होना, मुच्ची होना स्वाभाविक है ना। तो ये यही बता रहे हैं कि रिलेशनशिप बनता है नियमों के द्वारा जब एक्टिंग होता है। डिटरमिनेंट वेज ऑफ एक्टिंग प्रोड्यूसेस ए सोशल रिलेशनशिप। निश्चित नियमों के अनुसार जो क्रियाएं होते हैं ए और बी के बीच में, तब सामाजिक संबंध उत्पन्न होता है। ये सामाजिक संबंध इसलिए है क्योंकि उसमें नियम है, जो कि निजी संबंध के विपरीत है। यहाँ निजी संबंध का अर्थ है जो नियम के द्वारा नहीं है, जो इलीगल है, जो अवैध संबंध है, वो निजी संबंध है। अब अपना दिमाग ना चलाइए कि हमारे लिए निजी संबंध क्या है। निजी संबंध का नाडल के हिसाब से इंस्टीट्यूशनल, मैंने रूल के अनुसार जो गवर्न होता है सामाजिक संबंध है, जो रूल के अनुसार गवर्न नहीं होता है वो निजी संबंध। तो हमें निजी संबंध से कोई मतलब नहीं, हमें सामाजिक संबंध से मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ से ये हुआ कि ए और बी एक दूसरे के प्रति निश्चित तरीके से क्रियाएं करेंगे, यानी कुछ स्थायित्व एवं स्थिरता उस निश्चित क्रियाओं में होगा। ऐसा नहीं है, वो स्थायित्व स्थिरता हमेशा नहीं होता है कि ए हमेशा बी के प्रति ऐसे ही एक्टिंग करेगा, बी हमेशा ए के प्रति ऐसे ही एक्टिंग करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि कभी मैंने बताया, कभी मनमुटाव हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, कट्टी हो सकते हैं, लाइक दिस। बाद में फिर मुच्ची हो सकता है। मतलब ये है इसका कि मान लीजिए ए और बी 100 क्रियाएं करते हैं, ठीक है। 100 में से ज्यादातर क्रियाएं रूल के मुताबिक होगा, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसे भी होंगे जो रूल के मुताबिक नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी रोल परफॉर्मेंस में खामियां रह जाती है, वो इंटेंशनली वो चेंज होता है सर्कमस्टांस को देखता हुआ। कि पिताजी आ रहे हैं, हम लोग मित्र के साथ कुछ बातें कर रहे हैं, तुरंत स्टॉप कर देंगे। कभी कभी वैसे ही बोलोगे मैं जानते ही नहीं उसको, ये कौन है। नहीं, ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं, वैसे रियलिटी में होता है कभी कभी कि कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, कुछ मतलब पिताजी के हिसाब से कुछ गलत काम कर रहे थे लोग, तो एक दूसरे को वो देता ना, ये उसको जानता नहीं है, फिर बाद में मिल जाते हैं। वहाँ मिस इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्या हुआ है, ज़्यादातर तो रूल के हिसाब से हुआ ना, एक नहीं हुआ रूल के हिसाब से। मैं एक उदाहरण पिताजी वाला दिया। तो ब्रॉडली देखना है, यानी ज़्यादातर क्या है रूल के हिसाब से है, तो सामाजिक संबंध बन जाएगा। ठीक है, मैं नाडल का एक इक्वेशन दिया, समीकरण दिया, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ए आर बी, इफ लिखा, इफ यदि ए बी सी डॉट 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 एन acting towards B and vice versa. Therefore, R implies summation of A to N. ठीक है, A and B दो एक्टर है, A to N विभिन्न प्रकार के व्यवहार है, और वो है ये कॉलम जो है, ये है एक्टिंग टुवर्ड्स, दूसरे के प्रति क्रियाएं करना, और ये तो साइन ऑफ इम्प्लीकेशन है, इंगित करना। तो इसका मतलब A का B के साथ सामाजिक संबंध है अगर ए अपने विभिन्न प्रकार के व्यवहार के साथ, विभिन्न प्रकार के व्यवहार मतलब ए टू एन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, बी के प्रति करे, एक्टिंग करे, बी भी ऐसा ही करे, यानी कि अपने पॉजिटिव और नेगेटिव व्यवहार के साथ ए के प्रति एक्टिंग करे। इसलिए सामाजिक संबंध का अर्थ है हर प्रकार के व्यवहार का मिश्रण, यानी कि एक सामाजिक संबंध में पॉजिटिव संबंध भी होंगे, नेगेटिव संबंध भी होंगे। ऑलराइट, जैसे कि इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि विवाह, चाहे अरेंज विवाह हो या लव मैरिज हो, जो भी हो, ए मान लीजिए द बॉय एंड बी इज द गर्ल, ए लड़का है, बी लड़की है। इन मान लीजिए लव मैरिज, इन दोनों में आपस में अंतःक्रियाएं होते हैं। अंतःक्रियाएं होके कभी कभी क्या होता है, जल्दबाजी में उनको इन्फैचुएशन कहते होंगे, जो भी कहते होंगे, बड़ा अट्रैक्शन रहा, 3-4 महीने में शादी हो गई। फिर लड़की को पता चला ये तो एब्यूज करता है, हर वक्त गाली देता है, अभद्र भाषा प्रयोग करता है, मारपीट करता है,
ये पहले नहीं बताया था ना, पहले तो लड़के ने चकट इमेज दिया था उसको, तो पूरा विभिन्न प्रकार के व्यवहार कहाँ आया? इतना जल्दी करना नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं हम अपना वैल्यू नहीं डालना चाहते हैं कि जरा लंबी कोर्टशिप हो, लंबी कितना मैं नहीं जानता हूँ, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर ए और बी जान ले तब विवाह करे, वो मैरिज कभी नहीं टूटेगा। ये अरेंज मैरिज में मिलता है। अरेंज मैरिज में क्या हुआ, माता पिता किसी का कोई चीज छुपा दिया, किसी को कोई IAS बनाने बोला IAS बने हैं, तो बाद में शादी के बाद पता चला तैयारी कर रहे हैं, डिवोर्स हो गया, झगड़ा हो गया, मारपीट भी हो सकता है, गाली गलौज हो सकता है, झूठ बोला जाता है, कई डिवोर्सेस ऐसे हुए हैं। इसलिए ए का पॉजिटिव नेगेटिव बी जाने और बी का पॉजिटिव नेगेटिव ए जाने। ज्यादातर संबंध ऐसे होता है, जान लेते हैं, चाहे वो पिता पुत्र हो, टीचर स्टूडेंट हो, या पति पत्नी हो, या प्रेमिका प्रेमी हो, व्हाटएवर, इन दिस मैनर एक रिलेशनशिप बनता है। ये हो गया परिभाषा, रिलेशनशिप क्या है, ये समीकरण। चौथा फाइनल है सामाजिक संरचना का विश्लेषण। यहां पर उन्होंने दो व्यवस्था की बातें कही, एक सरल व्यवस्था, एक जटिल व्यवस्था। सरल व्यवस्था में लिंकिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि व्यक्तियों के जो लिंक होता है, AB, BC, CD, CA, DA, इससे जो रिलेशनशिप उत्पन्न होता है वो एक सरल व्यवस्था है। लेकिन रिलेशनशिप के बीच में जो उत्पन्न होता है वो एक जटिल व्यवस्था है। तो दूसरा व्यवस्था है, पहला व्यवस्था सरल व्यवस्था, व्यक्तियों के बीच में संबंध, दूसरा व्यवस्था संबंधों के बीच में संबंध, ये जटिल व्यवस्था है। ये जो दूसरा व्यवस्था है, इसको समझाने के लिए उन्होंने दो कॉन्सेप्ट यूज किया। एक है पैटर्न, आप पैटर्न को प्रारूप कहिए, और दूसरा है नेटवर्क, यानी कि जाल। पैटर्न है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि सामाजिक संबंधों का वितरण। जैसे एक समूह होता है, वो समूह मान लीजिए लिनियज, वंश हो सकता है, वंश लिनियज, परिवार हो सकता है। वो कहते हैं एक समूह के अंदर, एक समाज के अंदर जो समूह होता है, उस समूह में अंदर जो सामाजिक संबंध होता है व्यक्तियों के बीच में, उसका प्रकृति रेपिटेटिव है, उसका प्रकृति की पुनरावृत्ति होती है। और दो समूह के बीच में जो सीमा पर संबंध है, बाउंड्री रिलेशनशिप, वो भी रेपिटेटिव है, उसका भी पुनरावृत्ति होती है। ये डायग्राम है नीचे वाली, देखिए ABC तीन समूह है, तीन लिनियज है। इसके अंदर जो दिख रहा है आपको RRR, 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 यानी कि R का मतलब सामाजिक संबंध, BR का मतलब सीमा पर संबंध, बाउंड्री रिलेशनशिप। ABC तीन ग्रुप है, ऑलराइट, यानी कि संबंधों का पुनरावृत्ति होना, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है एक समाज के अंदर। जैसे हमारा समाज में मेरा परिवार, आपका परिवार, उनका परिवार, हम सबके परिवार के अंदर जो सामाजिक संबंध है उसका पुनरावृत्ति होती है। कैसे? हमारे घर में हम पिताजी को सम्मान देते हैं, आपके घर में सम्मान देते हैं, उनके घर में तो गालियां नहीं देते हैं पिताजी को, वहाँ भी सम्मान, हम सब सेम टाइप के। हमारा जो पिताजी के साथ संबंध है लगभग सेम, ब्रॉडली, एक्सेप्शन की बात नहीं हो रही, कहाँ झगड़ा हो गया, कहीं हत्या हो गई, उसी बात नहीं हो रही। जनरली सामान्य रूप से समान पुनरावृत्ति होना। ये तो इन्होंने जनजातीय न्यूब समाज का किया है, तो वहां तो पुनरावृत्ति होती ही है, ऑलराइट। ये हो गया पैटर्न। ये हम क्या समझा रहे हैं? दूसरा ऑर्डर सोशल स्ट्रक्चर का। नेटवर्क क्या है, जाल क्या है? कि इंटरलॉकिंग ऑफ सोशल रिलेशनशिप, संबंधों के बीच में संबंध। इंटरलॉकिंग का हिंदी है अंतर्ग्रंथित होना, सामाजिक संबंधों का अंतर्ग्रंथित होना। अंतर्ग्रंथित होकर सारा सामाजिक संबंध एक जाल बनाता है। उस जाल ऊपर से एक गांठ, ए नॉट, KNOT, एक नॉट से बंधा हुआ होता है सारे संबंध। उसी नॉट को पकड़िए और लीजिए, ये सामाजिक संरचना है, ठीक है? तो इस प्रकार उन्होंने समझाया। बांस ने कहा कि थोड़ा क्रिटिसाइज किया इनको, बोला कि नॉट एक नहीं कई नॉट हो सकते हैं, गांठ एक नहीं कई गांठ हो सकते हैं, और गांठ क्लोज एंडेड नहीं होना चाहिए, गांठ को क्लोज एंडेड नहीं होना चाहिए, ओपन एंडेड होना चाहिए। एनीवे, अभी देखा गया है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण विश्लेषण है रोल और सामाजिक संरचना के बारे में।